प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तारा खातर लाया हूँ भाई SCRT कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, पाठ 12, हरियाली तीज। क्या नाम है पाठ का? हरियाली तीज। भाई अपना देश हूँ तो त्योहारों का देश है बच्चों। एक न एक दिन कोई न कोई त्योहार आया ही खड़ा रहा वैसे, लेकिन एक तीज है जैसे होली दिवाली, इसी तरह तीज का भी बहुत बड़ा महत्व है। या सावन का भी नमा आवा है भाई बच्चों, और इस दिन या इससे 10-5 दिन पहले भाई अपनी बहनों का कोथली पहुँचाया करें से, तो उसके बारे में आप देखेंगे भाई झूले झूलिया करते। पहले तो कुछ ज़्यादा ही रिवाज होया करते, आजकल भी समाज में खैर थोड़ा बहुत रह रहा है मरिया पड़िया रिवाज। अगर भाई झूले झूले हैं या फिर सुहाड़ी वगैरह पकवान वगैरह बनावे हैं घर में, तेल के चमासे के भी न में पकवान बनाए जावे हैं। अरे सुहाड़ी हैं, गुलगुले हैं, इस तरह की चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करी जावे से। और तीजा का और या फिर फिरने, तो इस तरह की चीज़ें कोथली में पहुँचाई जावे से। तो देखो भाई, तैयार हो लडुओ? हाँ सर। सावन का महीना मेघा रिम झिम बरसें। जब यह गीत सुनाई देने लगे तो समझो सावन का महीना आ गया है और तीज का त्योहार आने वाला है। यह एक ऐसा त्योहार है जो पूरे हरियाणा में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन इसे मनाया जाता है। कब भाई? सावन का भी नाम है शुक्ल पक्ष है, इसका मतलब मोस पक्ष है, तीज आवा है जब तृतीया, उस दिन ये त्योहार मनाया जावे से, इसलिए इसका नाम हरियाली तीज पड़ा है। तो हरियाली तीज क्योंकि चारों ओर सावन का भी नाम है भाई, खेत हरे भरे हो जैसे, चारों ओर हरियाली छाए जैसे, अरे इसका नाम इसलिए हरियाली तीज भी पड़ रहा से। तपती गर्मी के बाद वर्षा की फुहार, खेतों की हरियाली, पेड़ों पर पड़े झूले, झूला झूलती महिलाएं और सावन के गीतों से मन में एक हिलोर सी उठने लगती है। बालिकाएं अपनी माँ से कहने लगती हैं, झूलन जांगी ये माँ मेरी बाग मेरी, एरी कोई संग सहेली चार, झूलन जांगी बाग में, झूलन जांगी ये माँ मेरी बाग मेरी। तो तीज से कई दिन पहले लंबे और मजबूत टहनों की पहचान करके अपना निशान लगा दिया जाता है ताकि कोई दूसरा उस पर झूला न डाले। इस प्रथा को डाला रोकना कहते हैं। इसका मतलब नहीं हो गया भाई कोई मजबूत सा डाला देख के उस पर निशान नहीं ला दे हैं, झूला झूलनी है पहला ही, कदे इस पर और कोई झूला डाल लिया, पींग डाल लिया कदे, और उस पींग पे हुआ झूलना, फिर तीज वाला दिन उसने डाला रोकना बोल रहे हैं। डाला का मतलब हो गया पेड़ का बड़ा सा डाला रोक दिया जावा से पहला ही बुक कर दिया जावा, यानी कि तीज से पहली रात को महिलाएं तथा बच्चे मेहंदी रचाते हुए गीत गाते हैं। सुबह उठने पर मेहंदी को एक दूसरे को दिखाकर खुश होते हैं। धोलोरी ननंद मेहंदी के पात, रगड़ रचाओ मेहंदी जी आज। तो भाई प्यारे बड़को देखो, यार अपना हरियाणवी संस्कृति के गीत हैं सारी ये महिलाएं जो गाँव है आजकल तो यूट्यूब पर भी बता रहा है, और वो भी अपने दादी चाची ताई बड़ी बुढ़िया गांधी पाएंगी, उनका दौरा बैठो सुनो शब्द भंडार बढ़ेगा। और भाई अपने रीति रिवाज के थे, अपने सारी संस्कृति का बेड़ा पटेगा अपन, समझ में आया भाई? हाँ जी। तो इस पेज पे अगला पे यो इंद्रधनुष लग रहा है, देखो हल्की हल्की बौछार फुहार पड़ रही से, और महिलाएं झूला झूलन लग रही से। इसने कहा कर रहे हैं कि भाई जोटा देना, यानी कि इसने झुलान लग रही है, गीत गावा है, मोर नाचे हैं। तो भाई बहुत सुंदर वातावरण हुआ है, तीज का त्यौहार बहुत खुशी के साथ मनाया जावा है
हर्षोल्लास का त्योहार माना जावे से यू। समझ में आया भाई? हाँ जी। दोपहर बाद बाग, तालाब, जोहड़ या अन्य स्थानों पर भारी भरकम पेड़ों पर डाले गए झूलों पर महिलाएं झूलती हुई नजर आती हैं। देर रात तक भी महिलाएं गीत गाती हुई झूलती रहती हैं। संग की सहेली माँ मेरी झूलती जी, हमने झूलन काई माँ मेरी चाव जी। एरिया रंगीली तीज झूलन जांगी ए माँ मेरी आग में जी। लड़कियां विवाह के बाद अपनी पहली तीज पिता के घर में सहेलियों के साथ मनाती हैं। इस समय ससुराल से उनका सिंधारा आता है, जिसमें रेशमी झूल के अतिरिक्त वस्त्र तथा सुहाग की वस्तुएं, चूड़ी का जोड़ा आदि होता है। भाई अपनी बहन के घर कोथली लेकर जाने के लिए माँ से कहते हैं, मीठी तो कर दे माए कोथली, सावन रे आया गूंजता, जाऊंगा री बेबे के देश, सावन रे आया गूंजता। भाई के कोथली लेकर आने की खबर सुनकर बहनें गा उठती हैं, आया तीजा का त्योहार, आज मेरा वीरा आवेगा, सामन में बादल छाए, सखियों ने झूले पाए, मैं कर लूँ मौज बहार, आज मेरा वीरा आवेगा। इस अवसर पर घरों में सेवैयाँ, खीर, गुलगुले, पूड़े, सुहाले आदि बनाई जाती है। इस त्योहार पर घेवर, फेने आदि मिठाइयाँ बाजार में विशेष रूप से दिखाई देती है। इस त्योहार की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य में बहुत से स्थानों पर तीज के मेलों की व्यवस्था की जाती है। मेले में पींग झूलने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी शामिल होते हैं। इस दिन जहां झूलों पर रंग बिरंगी ओढ़नियां लहराती हैं, वहीं आसमान भी पुरुषों द्वारा उड़ाई गई रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। बच्चे, बूढ़े और जवान पतंग और डोर लेकर खुले मैदानों में पहुंच जाते हैं और पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। बीच बीच में ये काटा वो काटा का शोर पतंग काटने की खुशी को दर्शाता है। तभी तो सबके मन का पपीहा गा उठता है, कब आवेगी तीज सखीरी बाट, मैं देखूं आवन की, चौगर दिन बाग हरा घन घोर घटा से सामण की। तो प्यारे बड़कों, इस दिन त्योहार का दिन अपने महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ मिलकर जो खुशी बांटते हैं और एक रिवाज के तहत कोथली या फिर सिंधारा आदि पहुंचाने की परंपरा बन रही है। तो प्यारे बालकों, हर एक त्योहार के साथ कोई न कोई परंपरा, रीति रिवाज या फिर सामाजिक अपने ढर्रा जुड़ा हुआ है। इस प्रकार तय अपने एक दूसरे के त्योहारों को मनाने की खुशी में शामिल जरूर होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। आगे देखो भाई, अभ्यास। अभ्यास। आइए शब्दों के अर्थ जाने। आइए शब्दों के अर्थ जाने। झूलन मैंने क्या होता है भाई? झूलने। कोथली का अर्थ क्या होता है? त्योहार पर लड़की के मायके से भेजी जाने वाली मिठाई या पकवान। सामण मैंने। सावन। जांगी मैंने। जाऊंगी। पाठ से है भाई प्रश्न। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीय तिथि के दिन मनाई जाती है। तृतीय तिथि में मनाई जावे से। डाला रोकना से क्या अभिप्राय है? तीज से कई दिन पहले लंबे और मजबूत टहनों की पहचान करके अपना निशान लगा दिया जाता है, ताकि कोई दूसरा उस पर झूला न डाले। कोई दूसरा उसने रोक नहीं ले, वह पींग डालन खातर डाला रोक दिया है, पहला निशानी ला दिए से। विवाह के बाद लड़कियां पहली तीज कहाँ मनाती है और क्यों? विवाह के बाद लड़कियां अपनी पहली तीज अपने पिता के घर सहेलियों के साथ मनाती हैं, क्योंकि इस दिन उनके ससुराल से उनके लिए सिंधारा आता है, जिसमें
रेशमी झूला के अतिरिक्त वस्त्र तथा सुहाग की वस्तुएं, चूड़ी का जोड़ा आदि होता है। भाई बहन के घर क्या लेकर जाता है? भाई बहन के घर कोथली लेकर जाता है। आपकी बात है भाई, आपकी बहन तीज के दिन क्या करते हो और आप क्या करते हैं, अपने शब्दों में बताएं। तीज वाले दिन मेरी बहन अपनी सखियों के साथ झूला झूलती है, उनके साथ खेलती है। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ। झूला भी झूलते हो? हाँ जी। आपका मनपसंद त्योहार कौन सा है और क्यों? मेरा मनपसंद त्योहार होली है, क्योंकि इस दिन पिचकारी रंग के साथ खेला जाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत खुशियों का त्योहार है। होली है, दिवाली है, तीज है। आपके घर में तीज कैसे मनाए जाते हैं और आप उस दिन क्या क्या करते हैं? हमारे घर में मिठाइयाँ बनती हैं, गुलगुले, सुहाली। हम उस दिन मौज मनाते हैं और झूला झूलते हैं। कौन से त्योहार से किसका क्या संबंध है, मिलान करें। एक के साथ एकाधिक मिलान भी हो सकता है। लड्डू का मिलान किससे करेंगे भाई? दिवाली। दिवाली वाले दिन लड्डू खावांगे। चूरमा, तीज, घेवर, तीज, फूलझड़ी, दिवाली, लाल चुनरिया, दुर्गाष्टमी, खील पतासे, दिवाली, रंग पिचकारी, होली, पतंग, तीज, मकर संक्रांति, सेवैया, ईद। ईद। तो पता लगाएं और लिखें। घेवर, फेनी तीज की विशेष मिठाइयाँ हैं। इन त्योहारों पर कौन से पकवान बनाए और खाए जाते हैं? होली पर खीर, पूरी, हलवा, सब्जी। ईद पे सेवैयाँ। क्रिसमस डे पे, केक। दशहरे पे, कढ़ी चावल। मकर संक्रांति पे के पकवान बनावा है भाई? तिल के लड्डू और चूरमा। लोहड़ी वाले दिन गज्जक। और गणेश चतुर्थी पे बेसन के लड्डू। गोवर्धन पूजा पे अन्नकूट। अन्नकूट। तो आगे है भाई भाषा की बात। भाषा की बात। इन्हें तुम्हारी बोली में क्या कहते हैं? बहन को बेबे। बेबे कहा करें से। और पिता ने पापा। बाबू कहें से। चाचा को चाचा। काका कहें से। सगुन को सगुन। सोन। विवाह को शादी। ब्याह कहें है शादी। रुई को रूई। रुइये कहते हैं। चुनरी चुंदड़ी। चुंदड़ी। अराथ का पंखा बिजना। बीजना। तो दिए गए वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखें। गोबर के उपले रखने का स्थान क्यों असर है? बिटोड़ा। अनाज रखने का स्थान है। बुखारी। घर में गाय या भैंस बांधने का स्थान है। ठाण। ना भाई, ठाण तो कवें कवें हैं। गड्डी भी कहते हैं, बाड़ा भी कहते हैं और गेर भी कहते हैं। चारा काटने का स्थान है। चरकटनी। जहाँ गांव के बुजुर्ग प्राय बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। चौपाल। चौपाल भी कहते हैं, थ्याई भी कहते हैं भाई, बैठक भी कहते हैं बड़ी। पेड़ को वृक्ष और तरु भी कहते हैं। इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? आसमान को गगन और व्योम। नभ, आसमान, गगन, आकाश, अनंत। तालाब का तड़ाग और सरोवर। सर, सरोवर, तालाब, तड़ाग। सहेली का आली और सखी। आली, सखी। माँ को और क्या कहते हैं भाई? माता और जननी। पिता को पितरी, बापू। जनक। भाई को भैया, भ्रातृ। और सहोदर भी भाई को ही कहते हैं। सावन आया कुछ और पढ़ें। सावन आया कुछ और पढ़ें। पढ़ने लगी फुहार रिमझिम सावन आया। पढ़ने लगी फुहार रिमझिम सावन आया। बादल काले बिजली गोरी। बादल काले बिजली गोरी। राधा और कृष्ण की जोड़ी। राधा और कृष्ण की जोड़ी। प्यार भरा संसार रिमझिम सावन आया। प्यार भरा संसार रिमझिम सावन आया। धानी चूनर उड़ उड़ जाए। धानी चूनर उड़ उड़ जाए। हरियाली दामन लहराए। हरियाली दामन लहराए। धरती करे सिंगार रिमझिम सावन आया। धरती करे सिंगार रिमझिम सावन आया। डाल डाल पर कोयल बोले। डाल डाल पर कोयल बोले। नाचे मोर पंख जब खोले। नाचे मोर पंख जब खोले। चातक करे पुकार रिमझिम सावन आया।
नटखट सखियां झूला झूले, नटखट सखियां झूला झूले, सपनों में उड़ नभ को छूले, सपनों में उड़ नभ को छूले, गाएं राग मल्हार रिमझिम सावन आया, गाए राग मल्हार रिमझिम सावन आया। उदय भानु हंस ये हरियाणा के राज कवि हैं भाई, इन्होंने लिखी हुई ये कविता है सावन आया। और इस प्रकार का यो हरियाली तीज का पाठ पूरा होया, जिसमें बहुत से हरियाणवी शब्द मेरे तो मनपसंद है भाई। ठेठ हरियाणवी बोली में ही आपको शिक्षा दी जावा है। और रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर पहली तले का 5वीं लक्का बिल्कुल बालका की बोली में समझन खातर इसलिए तैयार करी जा रही है ऑडियो वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होशियार हो जाए। हमारे गाँव के कोने खोदरे में भी बच्चों को किसी प्रकार की शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े। तो प्यारे बड़कों फिर गेड़ा मारियो और रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। और चैनल ने ज़्यादा ज़्यादा शिक्षा बढ़ी बढ़िया करे। ऐसा ही बोलो बच्चों। जय हिंद।